Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first lesson of your geography, India, size and location. बच्चों, आज से हम लोग आपकी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भारत जो है वो वर्ल्ड में कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्टैब्लिश है। तो अभी देखिए, अभी आपको जो है वो मैप दिखाई दे रहा होगा, वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर आप देखें, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि इक्वेटर जो है वो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। देखिए ये इक्वेटर है, दिखाई दे रहा है। देखिए ये आपका इक्वेटर है, यहाँ पर देखिए 0 डिग्री है। तो इक्वेटर जो है वह अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ऊपर वाला हिस्सा जो है वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा जो है वह साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। आप यहाँ पर देखिए कि भारत जो है वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। देखिए इक्वेटर के ऊपर है, ये इक्वेटर है, देखिए इक्वेटर के ऊपर है। तो भारत कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले तो ये समझ लेना है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर है, तो देखिए ये वाला हिस्सा जो है, अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो ये वाला हिस्सा आपका वेस्ट हो गया, इधर वाला हिस्सा जो है वह ईस्ट हो गया। बात समझ आ रही है। नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया, साउथ हो गया। ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। तो भारत जो है वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट में है। यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, साउथ ईस्टर्न पार्ट में जो है वह भारत है। देखिए नीचे साउथ, मतलब ये आपका इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ, नीचे वाला हिस्सा साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो देखिए भारत जो है वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट में है। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो हमने जाना कि भारत जो है वह एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पे, तो कहता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्टर्न पार्ट में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग और समझ लेते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि इक्वेटर के ऊपर आप जो ये आपको जो पैरेलल लाइंस जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो पैरेलल लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो है वह लैटिट्यूड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लैटिट्यूड। उसके अलावा देखिए ये जो आपको सेमी सर्कुलर लाइंस जो दिखाई दे रहे हैं, आप कह सकते हैं कि वर्टिकल लाइंस, हालांकि वह ये जो है प्योर वर्टिकल्स नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। ये जो सेमी सर्कुलर लाइंस हैं ये जो है वो लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। तो यहां पर देखिए ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर भी है, इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहेंगे। ये देखिए ये आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसको ध्यान में रखना है। अब यहां पर हम लोग अभी मैंने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसलिए बताया क्योंकि अब हम समझेंगे कि भारत जो है वह किन किन लैटिट्यूड्स के बीच में है और किन किन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है। तो चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग भारत के मैप पर आते हैं। देखिए इसको समझिए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पेशेंस बनाए रखिए। थोड़ा सा और इसको जूम किया जाए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भारत जो है वह किस किस लैटिट्यूड के बीच में पड़ता है और किस किस लॉन्गिट्यूड के बीच में पड़ता है। तो देखिए भारत किस किस लैटिट्यूड के बीच में है, तो मैंने बताया था कि ये जो पैरेलल लाइंस जो हैं ये लैटिट्यूड कहलाते हैं। तो अगर आप नीचे आए, ये देखिए ये आपका कन्याकुमारी है, दिखाई दे रहा है। तो देखिए जो है आप देखेंगे कि ये जो आपका जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है, ये देखिए आपका 8 डिग्री 4 मिनट पर है।
तो नीचे वाला कितना पे है, 8 डिग्री 4 मिनट पे है। आप थोड़ा सा ऊपर जाइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वह 37 डिग्री 6 मिनट है। तो हम कह सकते हैं कि भारत किस किस लैटिट्यूड के बीच में है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, नॉर्थ लैटिट्यूड में स्थित है। अब हम समझ लेते हैं कि किस किस लॉन्गिट्यूड में स्थित है भारत, मतलब भारत जो है वह किस किस लॉन्गिट्यूड के बीच में पड़ता है। तो यहां पर देखिए भारत जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, मैंने बताया था कि भारत जो है वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है आप देखेंगे कि साउथ ईस्ट में है, तो ये दोनों ही हिस्सा जो है वह ईस्ट में ही पड़ेगा। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये आपका देखिए वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और इधर आप चले जाएं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो कहता है कि भारत जो है वह किस किस लॉन्गिट्यूड के बीच में है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, और किस किस जो है लैटिट्यूड के बीच में है, तो अभी मैंने बताया 8 डिग्री 4 मिनट जो है नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में जो है वो भारत पड़ता है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वह हमने पढ़ा कि भारत जो है वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि किस किस लैटिट्यूड में भारत पाया जाता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में पाया जाता है। किस किस लॉन्गिट्यूड में पाया जाता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में भारत जो है वो पाया जाता है। अब जो है थोड़ा सा हम लोग लंबाई के बारे में, एक्सटेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भारत जो है अगर आप नॉर्थ से लेकर अगर आप साउथ तक चले जाएं, देखिए नॉर्थ से लेकर साउथ तक गए, तो नॉर्थ से अगर हम साउथ तक जाएं तो ये जो टोटल लंबाई जो है वो कितनी है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, देखिए ऊपर जो है वो नॉर्थ कहलाता है, नीचे साउथ कहलाता है। तो हम समझते हैं कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है, मतलब कितना लंबा है। नॉर्थ से अगर आप साउथ के साउदर्न मोस्ट पॉइंट तक चले आए तो टोटल इसकी लंबाई कितनी है, तो देखिए लिखा हुआ है जो है 3214 किलोमीटर, मतलब 3214 किलोमीटर की लंबाई है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से लेकर साउदर्न मोस्ट पॉइंट तक। इतनी क्लियर हो गई। अब हम देख लेते हैं, देखिए ये जो है बच्चों ये ईस्ट कहलाता है, इधर जो है वेस्ट आता है। अब हम देखते हैं ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड क्या है, मतलब अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएं, जो आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वह उसके बीच में टोटल लंबाई कितनी है, तो आप देखेंगे कि जो टोटल लंबाई जो है वह है 2933 किलोमीटर्स। यानी कहने का मतलब अगर आप यहां से यहां तक जाएंगे तो आपको 2933 किलोमीटर्स का सफर तय करना होगा। तो ये हमने पढ़ा कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है बच्चों, 3214 किलोमीटर, और जो है ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट कितना है, 2933 किलोमीटर। अब एक चीज इसमें हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं, वह हम लोग समझते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन किसको कहते हैं। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये एक लाइन होता है, जैसे देखिए यहाँ पर आपको लाइन दिखाई दे रहा होगा, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड मेरिडियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वह किसी भी देश के टाइम को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, किसी भी देश के टाइम को स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वह इंडिकेट करता है। आप देखिएगा ये आपका जो है लॉन्गिट्यूड लाइन है, ठीक है। अगर आप देखें जो है, अगर आप वर्ल्ड मैप पे जाएं, स्टार्टिंग वाले वर्ल्ड मैप पे हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखिए। देखिए अगर हम लोग इस वर्ल्ड मैप पे अगर हम लोग चले आए, ठीक है, देखिए हम लोग वर्ल्ड मैप पे चले आ रहे हैं, तो ये आपका जो है वह 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड था, ठीक है। क्या था, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड था। अगर आप देखिए जो भारत जो है इस पर बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स
लाइन्स होंगे, सिर्फ एक ही लॉन्गिट्यूड लाइन तो नहीं होगा। अगर आप सपोज कीजिए कि अगर हमको टाइम पता करना है, अगर आप अलग अलग जगह अलग अलग लॉन्गिट्यूड को अगर आप बेस मानेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। दिल्ली में जो टाइम हो रहा होगा वो आप देखिएगा कि पटना में डिफरेंस होगा, पटना में जो टाइम होगा आप देखेंगे कि अहमदाबाद में डिफरेंस होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मैक्सिमम जो दुनिया के जितने भी देश जो हैं उनके देश पर जितने भी लॉन्गिट्यूड वाले लाइन पड़ते हैं उसमें से जो बीच वाली लाइन होती है, मोटा मोटी जो बीच वाली लाइन होती है, उस एक लाइन को हम ले लेते हैं और उसी लाइन के अकॉर्डिंग पूरे देश के टाइम को जो है वह हम फिक्स कर देते हैं। जैसे देखिए भारत में जो हमने पढ़ा था, अब आप आ जाएं थोड़ा सा और समझ लें। जैसे देखिएगा कि भारत में जो है इस तरह से हमने एक जो है वह लॉन्गिट्यूड लाइन को ले लिया। कौन सा लॉन्गिट्यूड? तो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एक लाइन हमने ले लिया। यहाँ पर जो टाइम होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है अब हम पूरे भारत के क्लॉक को जो है वह सेट कर देंगे। इन कहने का मतलब यहाँ पर जो टाइम हो रहा होगा वही टाइम जो है वो पूरे भारत में होगा, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। एक चीज यहाँ पर और समझना है, समझना ये है, देखिए ये आपका जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अगर आप इधर बढ़ेंगे तो टाइम आपका जो है वह इंक्रीज होगा, इधर बढ़ेंगे तो टाइम आपका डिक्रीज होगा। आप आसानी के साथ पता कर सकते हैं कि कहाँ पर कितना वक्त हो रहा है। अगर आप 1 डिग्री इधर आएंगे तो 4 मिनट टाइम इंक्रीज होगा, अगर आप 1 डिग्री इधर जाएंगे तो 4 मिनट टाइम जो है वह घट जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो यहां पर देखिए अब हम आते हैं, तो देखिए ये जो है ये देखिए आपका भारत में हमने एक मान लिया कि इस लाइन को हमने माना कि ये जो है वह स्टैंडर्ड मेरिडियन है। मतलब यहाँ पर जो टाइम हो रहा होगा वही जो है देखिए लिखा हुआ है 82 डिग्री 30 मिनट, मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट में। देखिए आप देखेंगे कि इसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया है, मतलब यहाँ पर जो टाइम होगा वही टाइम जो है वह पूरे भारत में होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग फिर ऊपर जाते हैं, इसको सही से समझ लीजिए। पैसेंस रखिए, देखिए हम समझ लेते हैं। ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपको दिखाई दे रहा है इसको GMT कहते हैं। ठीक है, GMT का मतलब हुआ ग्रीनविच मीन टाइम। मतलब यहां पर सपोज कीजिए कि अगर 12 बज रहा है, कितना बज रहा है? 12, और हमको पता करना है कि भारत में कितना टाइम हो रहा है। अगर यहां पर 12 बज रहा है तो भारत में कितना टाइम हो रहा है, तो आप जो है 5.5 घंटा मतलब 5 hours and 30 minutes आप जो है वह इंक्रीज कर देंगे। क्यों इंक्रीज कर देंगे? तो देखिए 1 डिग्री पर 4 मिनट बढ़ रहा था, यहां पर जब हम आए तो भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वहां पर आते आते हम पहुंच गए 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर। तो अगर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब हर 1 डिग्री पे देखिए 4 मिनट बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर जब आएंगे तो 82.5 डिग्री ईस्ट हो गया। इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा 5.5 घंटा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जितना टाइम हो रहा होगा आप जो है तो भारत में मान लीजिए कि यहाँ पर अगर जो है 1 बज रहा है तो उसमें 5.5 घंटा आप ऐड कर देंगे, तो 5.5 घंटा ऐड कीजिएगा तो 6:30 भारत में हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, यूजफुल लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। डेट्स ऑल, थैंक यू।